आएंगे आएंगे मेरे प्रभु राम 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 आएंगे राम राम मेरे प्रभु राम आएंगे 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 मेरे प्रभु राम आएंगे राम 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 मेरे प्रभु राम आएंगे मेरे प्रभु राम आएंगे आएंगे राम 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 मेरे प्रभु राम आएंगे आएंगे मेरे प्रभु राम राम मेरे प्रभु राम आएंगे आएंगे मेरे प्रभु राम। रुकिए रुकिए, आप इन फूलों पर नहीं चल सकते। ये फूल मैंने मेरे राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तुम ये फूल रोज बिछाती हो, कब आएंगे तुम्हारे राम? कितने वर्ष बीत गए, अभी तक तो नहीं आए तुम्हारे राम। मेरे राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा था। मेरे गुरु की बात कभी मिथ्या नहीं होती। मेरे राम जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है मेरे राम आएंगे। महात्मा, मुझे ऐसा लगता है कि बात हो गई है। लगता तो है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पागलपन भक्ति का एक रूप है। सबरी एक महातपस्विनी है और उसे सिद्धि भी प्राप्त है, और उसके पागलपन से लगता है कि वो उसकी भक्ति की निशानी है। हमें यहाँ रुककर उसकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए। आप सही कह रहे हो महात्मा, मुझे लगता है इसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरे वनवासी श्री राम आओ, मेरे वनवासी श्री राम आओ, आओ मीठे मेरे खिलाऊं तुमको, मीठे
रहे थे। अगर आपको माता सबरी की कुटिया का पता है तो कृपया हमें वहां का रास्ता बतलाइए। क्या कहा? माता सबरी? आप माता सबरी के पास जाना चाहते हैं? कौन है आप? मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे प्रभु, आप आ गए। प्रभु ठहरिए ठहरिए, कौन है आप? फिर आप मेरे फूलों को कुछ रोंदने आ गए। नहीं माता, हम आपके फूलों को रोकने नहीं आए हैं। हम तो माता सबरी की कुटिया ढूंढ रहे थे। अगर आपको माता सबरी की कुटिया का पता है तो कृपया हमें वहां का रास्ता बतलाइए। क्या कहा? माता सबरी? आप माता सबरी के पास जाना चाहते हैं? कौन है आप? मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे प्रभु, आप आ गए। प्रभु आप आ गए। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आप आ गए प्रभु, आप आ गए। अनजाने में मैं आपको पहचान ना सकी प्रभु, पहचान ना सकी। माफ कीजिए प्रभु, माफ कीजिए। आइए प्रभु, आइए आइए। ठहरिए प्रभु, ठहरिए। पहले मैं आपके चरण पखार लूंगी। नहीं माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके स्नेह भरे आंसुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए। बैठिए प्रभु, बैठिए 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 प्रभु, बैठिए। प्रभु आप बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए होंगे और बहुत भूख भी लगी होगी। ठहरिए प्रभु, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। ठहरिए ठहरिए, आती हूँ आती हूँ आती हूँ प्रभु, आती हूँ। देखिए प्रभु, देखिए, मैंने आपको कुछ भेज रखे थे चल चल कर, जो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। खाइए प्रभु, खाइए। लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ। खाइए प्रभु, खाइए। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लगा मानो जैसे माता कौशल्या स्वयं अपने हाथों से खिला रही हो। लक्ष्मण, लो तुम भी खाओ। ऐसे स्वादिष्ट भेंट तो भगवान को बैकुंठ में भी नहीं मिलते। माता, इनकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। प्रभु, ये तो मेरे महामुनि ऋषि मतंग की तपस्या का फल है। जो इस वन के कोई भी फूल मुरझाता नहीं और सभी फल ताजे रहते हैं। यहाँ जहाँ मतंग ऋषि मेरे गुरु तपस्या करते थे, आज भी वहाँ एक दिव्य प्रकाशित होता रहता है और इस वन के चारों ओर सभी प्राणी अपनी इंसा त्याग कर रहते हैं। कितना पवित्र होगा वो स्थान और कितनी भाग्यशाली है माता आप, जो ऐसे गुरु की सेवा का अवसर आपको मिला। धन्य है माता आप, धन्य है। हे प्रभु, आज आपके दर्शन हो गए, मानो जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। गुरुदेव को जब आपके चित्र को उठाने की सूचना मिली, तब वह अपने ऋषियों के साथ दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग धाम को चले गए और मुझे भक्ति की प्रधानता देकर कह गए कि एक दिन श्री राम और लक्ष्मण इस
कुटिया के अतिथि बनेंगे और तब तुझे अपनी भक्ति का फल प्राप्त होगा और फिर मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। तो क्या आपको हमारे चित्रकूट आने का पहले से ही पता था? हाँ प्रभु, जब गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि आप माता सीता की खोज करते करते मेरे पास आएंगे और मैं आपको सुग्रीव जी के यहाँ तक जाने का मार्ग बताऊंगी और फिर आप सुग्रीव जी से मित्रता करके अयोध्या माता सीता के सहित लौट जाएंगे। आपने अपने गुरु का यह समाचार हम तक पहुंचाकर हमारे ऊपर उपकार किया है। माता, अगर आपको महाराज सुग्रीव के यहाँ जाने का रास्ता पता है तो कृपया हमें बताइए। हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी होकर हमसे रास्ता पूछ रहे हैं। आपकी लीला प्रभु, आपकी लीला। यहाँ से आगे चलकर आपको एक पंपा नाम का सुंदर सरोवर मिलेगा। उसी के दक्षिण तट पर एक ऋषिमुख पर्वत है। उसी के शिखर पर सुग्रीव जी अपने 4 मंत्रियों सहित रहते हैं, जिनमें से एक हनुमान नाम का है, जो एक सच्चा भक्त है प्रभु। माता, आप हमें अपने पवित्र वन का भ्रमण नहीं कराएंगी? कराऊंगी प्रभु, अवश्य अवश्य।